हमारा परमेश्वर दया सागर है करके जो 9 अध्याय में हमने पढ़ा है, उस दया को कैसा दानियल ने अनुभव किया है या उनका बाप दादों ने अनुभव किया है, उस विषय के बारे में याद करते हुए दानियल इस बात को बता रहे हैं, हम लोग विश्वासघात किया है, हमने आपसे दूर चले गया है, आपका नियमों को हम उल्लंघन किया है और आपको कभी हमने याद नहीं किया है, इसलिए हम तितर फितर हो गया है। भिन्न भिन्न देशों में हम तितर फितर हो करके हम अभी गुलाम में जीवन बिता रहे हैं। लेकिन प्रभु हम प्रार्थना कर रहे हैं ताकि आप दया सागर है, इसलिए उस दया के आधार पर प्रभु आप कार्य करें, हमारा प्रार्थना को आप सुन। इस बात को दानियल कह रहा है। इस विषय में हम आएंगे, लेकिन जब 5 अध्याय में हम पढ़ा है, बताया गया है दानियल में एक उम्दा आत्मा निवास किया था, इस बात को हम पाए जाता है। दिस एक्सलेंट स्पिरिट led him in all what way he led him to be exalting his living God। परमेश्वर का जीवित परमेश्वर को महिमा करने के लिए कैसा इस अन्य जातियों के बीच में परमेश्वर ने कार्य किया, इस विषय का बारे में मैं और आप हम याद करेंगे। जब हम परमेश्वर का वचन को हम पढ़ते हैं, एक लेखक इस बात के बारे में बताया गया है, परमेश्वर का वचन बीज है, इस बीज को डाल के इस्तेमाल करके बताया गया है ताकि हमारे लिए बड़ी बताया गया है, ताकि जो फसल काटने का जो बातें प्रभु हमारे लिए देता है, इसलिए मेरे लिए और आपके लिए कर्तव्य है परमेश्वर का वचन जो बीज है, इस बीज को हम हमारा जीवनों में हम बोए, हमारा जीवनों में बोए, ताकि इस बीज का द्वारा हम बताया गया है अच्छी फसल काट सके। जब फसल कट जाता है, बहुतों के लिए लाभदायक, बहुतों के लिए संतृप्ति, बहुत लोगों के लिए यही बात को आप ध्यान रखना है, बहुत लोगों के लिए शक्ति और सामर्थ्य का कारण बन जाता है। इस बात को मैं और आप ग्रहण करना बहुत बड़ी ज़रूरत है। जब हम दानियल का पुस्तक हम पढ़ते हैं, एक बात में और आपको ग्रहण करना बहुत बड़ी ज़रूरत है, अन्य जातियों के बीच में परमेश्वर का महिमा को प्रकट करने के लिए, उनका जो बताया गया सुप्रीम अथॉरिटी को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने इन लोगों को तितर फितर किया था, ताकि परमेश्वर कार्य कर रहा है ये बात अन्य जाति का लोग समझ सके। आइए हम 4 अध्याय उसका 35 आयत को पढ़िए, 4 अध्याय उसका 35 आयत को। हाँ, उसके सामने तुच्छ गिने जाते, हाँ, और वे स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है। वो अपने ही इच्छा के अनुसार या आधार पर काम करते कौन? स्वर्ग परमेश्वर, स्वर्गीय परमेश्वर इस संसार में कितना भी जाति है, जितना भी राज्य है, उसका ऊपर शासन करने वाला परमेश्वर है, वो सिंहासन में विराजमान है। इस बात को मैं और आपको ग्रहण करना बहुत बड़ी ज़रूरत है। इसलिए हम लोगों के लिए ये एक किस्म से बताएगा तो प्रशंसा, या एक किस्म से बताएगा तो घमंड का बात है। हम परमेश्वर का है, हम जीवित परमेश्वर का है। वो सारे जातियों के ऊपर क्या करता है? न्याय करने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर का संतान होकर के हमारे लिए ये बड़ी स्थान
आपके लिए और हमारे लिए दे दिया गया है। इस बात को मैं और आप ग्रहण करना बहुत बड़ी ज़रूरत है। जब परमेश्वर कार्य किया है, हम जानते हैं दानिएल और दूसरा जो मिशाएल वगैरह जो लोग को चुन लिया था, और उन लोग नबूकदनेस्सर का समय पर बाबेल में वे लोग चले गया। उसका कारण पहले अध्याय में बताया गया है। और इसराइल जो यहूदा में रहने वाला इन लोगों को पूरा बंदी होकर के बाबेल में लेके गया था। जब बाबेल में लेके गया, एक बात में और आपको ग्रहण करना है, दानिएल और इन प्रियजन, राजा बदल गया, नबूकदनेस्सर बदल गया, बेलशस्सर आया, दारियस आया, तमाम प्रकार का राजा उन मतलब बाबेल के ऊपर शासन करने के लिए बदल के गया। पर्शियन कंट्रीज आया, उधर का शासन आया। तभी भी बताया गया है दानिएल और शद्रक मेशक अबेदनगो इन प्रियजन उस राज्य में अधिकार में था, वो कभी बदला नहीं। उसका कारण यह है, जो परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, जो परमेश्वर कभी बदलने वाला नहीं है, उस परमेश्वर का संतान हो करके इस संसार में कितना भी बड़ा शासन हो, कितना भी बड़ा अधिकार इस संसार में हो, कितना आपका ऊपर हमारा ऊपर जो बताया गया है ताकि सप्रेशन कर सकता है, करता है, उस हालत में भी हो। एक बात में और आपको ग्रहण करना बहुत बड़ी जरूरत है, ताकि ये सब निकल जाएगा, ये सब चले जाएगा, लेकिन प्रभु का लोग बने रहे, स्थिर रहेगा, बने रहेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी बदलता नहीं, उनका वायदा कभी बदलता नहीं। इस बात में और आपको ग्रहण करना बहुत बड़ी ज़रूरत है। बिकॉज गॉड इज़ फेथफुल टू हिज ओन पीपल। वो कभी अपने बताए विश्वास योग्यता को कभी बदलेगा नहीं है। हम अविश्वासी बनता है, लेकिन वो विश्वास योग्य हमारे लिए बनते रहता है। यदि भी हमको डिसिप्लिन के द्वारा हमको लेके चलेगा, हमको उस डिसिप्लिन में या अनुशासन में हमको रहने के लिए कुछ परिस्थिति में हमको अलग परिस्थिति में ले जाएगा। लेकिन प्रिय जी, जो अगर आप प्रभु का है, मैं प्रभु का है, तो वो हमारे लिए विश्वास योग्य जरूर रहेगा। इस बात को मैं और आप ग्रहण करना बहुत बड़ी जरूरत है। दिस इज वेरी एसेंशियल इन आवर लाइफ। समटाइम्स आवर सिचुएशन may change. We may pass through struggles. Sometimes persecution may come in. Many other difficulties, problems can arise us. Our authorities may not understand us at all. In such conditions, dear ones, ऐसा परिस्थितियों में इस बात को ग्रहण करना है, मेरा परमेश्वर मेरे लिए विश्वास योग्य है, वो दया का महासागर है करके बताया गया है। उससे अधिक क्या चाहिए मुझको और आपको? ये हमारा सौभाग्य है। इस सौभाग्य में मैं और आप इस बात को मैं और आपको ग्रहण करना बहुत बड़ी ज़रूरत है। सो प्रिय जी, जो इसलिए हमारा जीवन के अंदर में इस बात को ग्रहण करना है, इन लोग परमेश्वर को त्याग किया था, त्याग करने के द्वारा इन लोगों को तितर-फितर किया गया था, बाबेल में जाना पड़ा था। लेकिन बताया गया है परमेश्वर के विश्वास योग्यता के आधार पर उनको बाबेल से भी डिलीवरेंस मिला करके प्रभु का वचन बताया गया है। इसराइल पुस्तक के अंदर में बताया गया। इस बात को मैं और आपको ग्रहण करना बहुत बड़ी ज़रूरत है। सो नॉट ओनली दैट, ये भी बात नहीं बताया गया है ताकि इसराइल के लोगों के बारे में एक वचन हिंदी में आप पढ़ के हमको सुनाना है। आयशा नबी का पुस्तक 42 और 6, आयशा चैप्टर 42 वर्स 6। मिला? किसी को भी मिला? पढ़िएगा हिंदी में। हाँ हाँ,
जातियों के लिए क्या लिखा है? प्रकाश। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। या सो इधर बताया गया है जातियों के लिए प्रकाश देने वाला जाति। मुझको और आपको जो बताया गया, अंधकार में तड़पने वाले लोगों को ज्योति देने के लिए प्रभु ने आपको ठहराया गया है। अगर मुझको ठहराया गया है तो हमारा जिम्मेदारी को समझते हुए प्रभु में निर्भर होना बहुत बड़ी जरूरत है। इनके लिए बहुत बड़ी प्रिविलेजेस दिया गया था। इस्राएल लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रिविलेज दिया गया था। उस प्रिविलेज का कारण इसलिए था, अब्राहम का साथ परमेश्वर ने जो वादा बांधी, उस वादा के आधार पर बताया गया है ताकि उनको तमाम प्रिविलेजेस, तमाम आशीषें परमेश्वर ने इस्राएल को लोगों को दिया। उनका जीवन को देखते हुए नहीं था, उनका हालत को देखते हुए नहीं था, वो कैसा मतलब वो बिहेव करता है, उनका स्वभाव क्या है, उनका रीति क्या है, ये इस बातों को देखते हुए नहीं था। लेकिन परमेश्वर अपने विश्वास योग्यता के आधार पर बताया गया है जातियों के बीच में तुम्हारा स्थान ऊंचा है। जातियों के बीच में तुम्हारा स्थान ऊंचा है, क्योंकि दिया ऊंचे स्थान में रखता है। सूरज ऊंचे स्थान से सबको क्या देता है? रोशनी देता है। हमारे लिए एक बड़ी कर्तव्य प्रिय चीजों, हम झुक जाते हैं, हम झुक जाते हैं। अभी हमारे लिए कर्तव्य था कि हमारा सर को उठाए, हमारा चेहरा से जो रोशनी है दूसरे लोग देख सके, ताकि हम जीवित परमेश्वर पर विश्वास करने वाला है। इस बात को मैं और आपको ग्रहण करना बहुत बड़ी जरूरत है। दानियल का पुस्तक 5:11 में इस बात का बारे में बताया गया है। दानियल का विषय में जो हम लोग अभी देखेंगे, उस विषय में बताया गया है ताकि he had an excellent spirit, extraordinary spirit. Verse 12, 5 verse 12, 11 में भी है लेकिन 12 पढ़ेंगे हम। 12 में पहले it was because an extraordinary spirit। कौन बता रहा है? बेलशस्सर का पत्नी बता रहे हैं दानियल में क्या है? एक अनोखा आत्मा है। क्या जी? उत्तम आत्मा, उत्तम आत्मा है करके बताया गया है। आपका जीवन के बारे में दूसरे लोग गवाह देना है, आप में एक उत्तम आत्मा है। इस उत्तम आत्मा को कैसा प्रकट किया है, उस विषय के बारे में कुछ हम देखेंगे, कुछ सच्चाई को हम देखेंगे। इस उत्तम आत्मा का प्रकट नेबूकदनेस्सर ने अनुभव किया। बेलशस्सर, अभी ये बड़ी एक घटना है, हमारा पास वक्त नहीं उसको बताएं हम। यरूशलेम में लाया हुआ बताया गया है ताकि जो कप से और जो यूटेंसिल्स है उनसे वे लोग क्या किया है? मदिरा पी रहा था। राजधानी में बैठ करके सारे प्रभुओं के साथ में जब मदिरा पी रहा था, तब बताया गया है एक हाथ आया, दीवार पर लिखा, जो लिखा हुआ बातों को ये समझ नहीं पाया। जो बताया गया राजा बेलशस्सर का चेहरा उतर गया, परेशानी हो गया। और तब राज ने बताया चिंता न करो, इस बात के बारे में बताने वाले एक व्यक्ति है। प्रिय जी, जो हमारे लिए आपने जो स्वर्गीय परमेश्वर ने इस आत्मा को जब दिया है, तो केवल हमारा जीवन के बारे में नहीं, दूसरों का जो आत्मिक उन्नति के लिए आपका जीवन इस्तेमाल करना बहुत बड़ी जरूरत पड़ता है। ये बात को मैं और आप ग्रहण करना बहुत बड़ी जरूरत है। ही बिकेम ए टेस्टिमनी। वो बताया गया है अन्य जातियों के बीच में गुलामी में परमेश्वर के लिए एक महान क्या हो गया? गवाह बना करके बताया गया है। उस गवाही को केवल नेबूकदनेस्सर अनुभव किया, ये बात नहीं, लेकिन बताया गया है ताकि बेलशस्सर का पत्नी भी अनुभव किया था। उनको समझ में आया इस व्यक्ति कौन है, इनमें क्या प्रभाव है, ये क्या कर सकता है,
ये किसको आराधना करता है, किसको वो बताया गया उपासना करते हुए आदर देता है, इन सारी बात को इस विषय में बताया गया है। 11 बताया गया है, देयर इज ए मैन इन योर किंगडम इन whom is the spirit of the holy gods, and the days of your father illumination, insight and wisdom like wisdom of the gods were found in him. उनमें बताया गया है ताकि ज्ञान है, उनमें बताया गया है ताकि जो पवित्र आत्मा उनमें है और उसका बारे में हमने अनुभव किया है। उन दिनों में जो राजा लोग स्वप्न देखता था, उस स्वप्न का इंटरप्रिटेशन करने के लिए लोगों को लगाया गया था, लेकिन परमेश्वर की ओर से जो भी बात आता है, परमेश्वर का लोग केवल उसको इंटरप्रेट कर सकता, दूसरा कोई नहीं कर सकता है, दूसरा कोई भी नहीं कर सकता है। इसलिए बताया गया है दानियल का बहुत बड़ी जरूरत था। और उनका आत्मा के बारे में ये गवाही 3-4 शब्दों के अंदर में मैं आपको बताना चाहते हैं। और इनका आत्मा, ये का आत्मा ऐसा था ताकि इस आत्मा उनका जीवन में विवेक डालता था। दानियल का जीवन में विवेक डालने वाला आत्मा स्वर्गीय आत्मा था। प्रिय जीजो, 119-73 आयत जरा पढ़िए। 119 भजन संगीता। एक 73 73। हाँ हाँ, तेरे हाथ से मुझको रचाया और बढ़ाया या तो इसलिए मुझको आप समझ दे करके भजनकार बताता है ताकि आपका वचन को मैं क्या करता हूं, प्रेम करता है। इसी जो आत्मा आपका जीवन में और हमारा जीवन में जब आता है, परमेश्वर का वचन के लिए जो प्रेम आपका जीवन में क्या होता है, बढ़ते जाता है। ये एक साइन है। परमेश्वर का प्रेम मेरा जीवन में और आपका जीवन में जब बढ़ेगा, तब आत्मा मेरा जीवन के अंदर में कार्य करेगा। इस बात को मैं और आपको ग्रहण करना बहुत बड़ी जरूरत है। और बताया गया है ये जो वचन आपका जीवन को फैशन करता है, आपका जीवन को मैच्योर करता है, आपका जीवन को बढ़ाता है, आपका जीवन को बताया गया है ताकि दूसरों के सामने खड़े होने के लिए सामर्थ्य देता है। और बताया गया है हर एक परिस्थिति में आपके लिए विवेक देने वाला यही आत्मा है, आपका वचन में जो प्रेम है। इस बात को मैं और आपको ग्रहण करना बहुत बड़ी ज़रूरत है। दानियल का जीवन के अंदर में वे एक विपरीत परिस्थिति में गया। वो बाबेल में थे। बाबेल में जा करके मतलब एक गुलाम होकर के भी लोगों को चले गया था, लेकिन उसमें कुछ लोगों को चुन लिया था। ये पहले अध्याय में पाया जाता है। और बताया गया है जो राजा ने बताया इनको ऐसा भोजन देना है, मेरे जो टेबल में जो लगेंगे उस भोजन को उनको भी देना है। दानियल ने बताया मैं शामिल, हम लोग शामिल नहीं होंगे, हम लोग शामिल नहीं होंगे, क्योंकि बताया गया है ताकि यद्यपि गुलामी में है और उधर से निकल करके अन्य देश में आया गया है, जब तक उस देश का लोगों का एक किस्म से बताएगा तो मतलब मदद नहीं तो उनको जीवन नहीं बता पाएंगे। दूसरा बात, राजा के आदेश के खिलाफ अगर वो कार्य करता है तो उनका गला कट जाएंगे। तमाम प्रकार का जोखिम के साथ में भी दानियल ने निश्चय किया था कि मैं इसको छूऊंगा नहीं,
मेरे लिए दूसरा भोजन आप दीजिएगा। सो ही रिफ्यूज द लग्जरी ऑफ द टेबल ऑफ नेबूकदनेस्सर। हाँ, नेबूकदनेस्सर राजा का जो मेज था, मेज में लगे हुए लग्जरी को उन्होंने त्याग किया करके बताया गया है। ये एक बात में आप ग्रहण करना बहुत बड़ी जरूरत है। When the Spirit of God works in you, you feel a separation from others. You feel separation from the world. You feel separation from the fashions of this world. क्या आप समझे नहीं है? मैं समझा नहीं है? इन दिनों में हम लोग इस संसार के ओर से हम लोग चले जा रहा है। पूरा संसार का फैशन हम ले लिया है। वस्त्र धारण में, हमारा रहन सहन में, सारी बातों में ये संसार का फैशन मेरा जीवन में और आपका जीवन में हाव किया गया है। इसलिए प्रिय जीजों, इस बात को ध्यान में रहना। हमारे लिए परमेश्वर का वचन इस बात को हमको बताता है, आपको बताता है। प्रभु का वास्ते अगर मेरा जीवन चले जाए कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं अशुद्ध चीज़ों को बिल्कुल छुएगा नहीं। अशुद्ध बात के लिए मेरा आंख नहीं जाएंगे, उसको मैं चखेगा नहीं है। ये निश्चय दानियल ने किया। प्रिय जीजों, मेरा जीवन में क्या हालत है, मैं कैसा मेरा जीवन को बिता रहे हैं। जब इस वचन को मैं ध्यान कर रहा था, मेरे जीवन के अंदर में बड़ी सी बोझ आई। इस बात को मैं जब ध्यान कर रहा था, आपका और हमारा जीवन के अंदर में इस बात को ग्रहण करना बहुत बड़ी ज़रूरत है। इसलिए ये जो आत्मा है, मतलब बताया गया है, संसारिक सारी बातों को त्याग करने के लिए निश्चय किया उसने। अपने प्रभु के ओर से जो दिया हुआ वचन को ऑनर करे, आदर करे, उसके आधार पर कोई भी परिस्थिति हो मैं जीवन बिताऊंगा। अब जब यह निश्चय किया तो कौन उनके लिए मददगार बना? कभी ना बदलने वाला परमेश्वर उनके आत्मा का द्वारा दानियल को मदद दिया, ताकि जो लोग, मतलब बताए गए, जो नेबूकदनेस्सर का जो मेज से खाना खाने वाले लोगों से 10 गुना अधिक उनका चेहरा चमका करके बताया गया है। उनका बुद्धि सारी बात प्रभु का दया की ओर से है। प्रिय जीजों, प्रभु का करुणा की ओर से है। प्रिय जीजों, इसलिए मैं और आप इस बात को ग्रहण करें। इसमें हमको जो नया नियम में पौलुस ने इस बात के बारे में हमको बताया गया है, पुराना नियम में जो भी बात बताया गया है हमारे लिए एक सीख है। इट इज अ लेसन फॉर अस, वी शुड लर्न फ्रॉम दैट। इसलिए इसको हम ध्यानपूर्वक सुने और इससे हम जाने, पहचाने परमेश्वर का आत्मा, प्रभु का आत्मा मुझसे और आपसे क्या बातचीत कर रहा है। ये बात मैं और आपको ग्रहण करना बहुत बड़ी ज़रूरत है। इसलिए प्रभु इस बात को मैं और आपको जानना है। दानियल ने निश्चय किया है, जब दानियल ने परमेश्वर का वचन को आदर करने के लिए निश्चय किया, परमेश्वर को आदर करने के लिए निश्चय किया, उनका जीवन को जोखिम में डाला, लेकिन बताया गया है परमेश्वर उनको कभी, मतलब बताया गया है, गिरने कभी नहीं देंगे। बताया गया है वन हु लुक्स इनटू द लॉर्ड, जो स्वर्ग की ओर से जो उनका नजरों को उठाया है, उनका चेहरा कभी भी लज्जित होने के लिए कभी नहीं देगा। ये हमारा परमेश्वर है, इस पर हमारा विश्वास है। प्रिय जीजों, अब इस परमेश्वर का जो कार्य है मेरा जीवन के अंदर में और आपका जीवन के अंदर में महसूस करना या इसको पहचानना मेरे लिए कर्तव्य है। इस बात को मैं और आप ग्रहण कर सके। जो रेस लगातार बताता है, आपका प्रचार में यूसुफ बिना आकर के कोई प्रचार नहीं होती है। आज भी थोड़ा यूसुफ के बारे में बातचीत करेंगे। यूसुफ बताया गया है ताकि वे जो
अपने भाई लोग उनको मतलब भेज दिया, ये बड़ा हिस्ट्री है। लेकिन जो अन्य देश में, मिस्र देश में चले जाने के बाद में उनका जीवन में जो संघर्ष हुआ, उनका जीवन में जो संघर्ष हुआ, आप सब जानते हैं क्या संघर्ष हुआ था। लेकिन परमेश्वर ने बताया गया है, 106 भजन में बताया गया है, परमेश्वर ने अपने दूतों को भेज करके उनको बताया गया है, कारागृह से उनको बाहर निकाला। राजा का आदेश के आधार पर जो उस व्यक्ति मतलब कोई जानते नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, उस व्यक्ति को पहचानने के लिए बताया गया है, ताकि राजा ने वजन भेजा करके बताया गया है। ये स्वर्ग का काम है। जब मैं और आप कभी सोचता है, ताकि कोई हमारे लिए ख्याल करने वाला नहीं, कोई सोचता नहीं है आपके लिए, मतलब कोई भी आपके जीवन के अंदर में कोई समझ करने वाला कोई नहीं है करके जब सोचता है, तो स्वर्ग आपके लिए कार्य करता है। जब स्वर्ग आपके लिए कार्य करता है, स्वर्ग अपने समय पे केवल कार्य करता है, इसको आपको ग्रहण करना है। यूसुफ को कुछ साल, 20 साल से अधिक जेल खाना में बिना कोई कारण से जेल के अंदर में पड़े रहना पड़ा। लेकिन एक बात मैं और आपको ग्रहण करें, प्रभु स्वर्गीय परमेश्वर अपने समय पर बताया गया है, ताकि अपने जो लोग उनको मतलब बताया गया है, ताकि दे डिसीव्ड, एक किस्म से बताएगा तो भाई लोग उनको डिसीव किया, हिंदी में बताएगा तो हैं धोखा दिया, धोखा दिया। जब धोखा देने के बावजूद भी परमेश्वर का कार्य था, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, उन भाई लोगों को और उनका पिता को मतलब रक्षा करने के लिए यूसुफ को पहले भेजा था। और इन सारे सालों में क्लेश और संकट में और जेल खाने में, कारागृह में पड़े रहा। प्रिय जी, जो आपका जीवन के अंदर में मुश्किल आता है, परेशानियाँ आता है, लेकिन एक बात में आप निश्चय करो, स्वर्गीय परमेश्वर आपका ख्याल करता है, उनका नज़र आपका ऊपर बने रहता है। इस बात को आप याद रखो, कभी इस बात को कभी ना भूलिए आपका जीवन में। जब उनका नज़र आपका ऊपर है, अपने समय पर बताया गया है, ताकि परमेश्वर हमारे लिए उद्धार का कारण बनाएंगे, आपको उभारेंगे। आपको बताया गया जेल खाने से सीधा किधर ले गया उनको, राजा के मिस्र देश के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, फरो राजा का सामने खड़ा किया। ये हमारा परमेश्वर है, ये हमारा परमेश्वर है, इस पर हमारा विश्वास है। इस बताया गया है, ताकि जो यूसुफ में जो आत्मा था, उस आत्मा इन सारी बातों को सहन करने के लिए कृपा और अनुग्रह देने वाला आत्मा था यूसुफ में। दानियल में ये आत्मा था, ताकि सारी परिस्थितियों को जोखिम में डालते हुए बताया गया है, ताकि जो परमेश्वर के लिए, उनका वचन के लिए आदर करने के लिए निश्चय देने वाला एक डिसीजन था, एक निर्णय था। जब परमेश्वर बताए जो मुझको आदर देगा उनको जब आपको आदर मिलना है स्वर्ग से, प्रभु को आदर दो। एक हमारे लिए बहुत बड़ी जरूरत है, प्रभु को आदर दो बताएगा तो प्रभु का वचन को आदर देना है। इस वचन को कोई भी पाया है, वो कभी लज्जित होने के लिए नहीं दिया गया है। इसलिए प्रिय जी, जो हमारा जीवन के अंदर में एक बिंदी मेरे ओर से है, इस वचन को आप आदर दीजिए, इसके लिए आप समय बिताइए। आप कभी आपका समय बर्बाद नहीं होगा, बेकार नहीं होगा। इस बात को मैं और आप ग्रहण करना बहुत बड़ी ज़रूरत है। इस बात को हम ग्रहण करें। जो बेलशस्सर का जो पत्नी है, रानी है, उन्होंने दानियल के बारे में गवाही दिया है। मेरा जीवन में अन्य लोग क्या गवाही दे रहा है, मेरे बारे में अन्य लोग क्या सोचता है, मेरा पड़ोसीगण मेरे बारे में क्या सोचता है, मेरा समाज के लोग मेरे बारे में क्या सोचता है, मेरा कलीसिया के लोग मेरे बारे में क्या सोचता है। अगर इस स्त्री
इस व्यक्ति के बारे में इतना ऊंचा बात बता सकता है तो मेरे लिए क्या होगा, मेरा बारे में क्या बोलते हैं, मेरा कमी क्या है, उसको प्रभु का समर्पण में प्रभु के सामने हम समर्पण कर सके, मेरे लिए ऊंचा बात बता सके उनका नाम का महिमा के लिए। ये बात में और आप ग्रहण करना हमारे लिए और आपके लिए बहुत बड़ी ज़रूरत है। उनका जीवन में प्रभु की ओर से देखा, प्रभु ने उनको बताया गया है ताकि उनको आशीष दिया। ये बात में और आपको ग्रहण करना बहुत बड़ी ज़रूरत है। बताया गया है इस आत्मा का द्वारा प्रभु ने ये बड़ी जो विश्वास, जो महान विश्वास दानियल के अंदर में जो आया है, इस आत्मा का द्वारा इनमें ये बड़ी विश्वास उनका जीवन में आई। क्योंकि मुझको और आपको हमारा बल से नहीं, प्रभु का अनुग्रह से हम रह रहा है। और बताया गया है पत्रोस का पुस्तक के अंदर में, पहले पत्रोस उसका पहली अध्याय 3 से 5 तक जरा पढ़िएगा। पहली पत्रोस पहली अध्याय उसका 3 से 5। हमारे प्रभु यीशु मसीह हाँ के परमेश्वर हाँ और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा हाँ अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, हाँ। और आगे अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर निराश प्रभु का दया का द्वारा हमारे लिए एक नया जीवन प्रभु ने दिया गया है। इस जीवन के आधार का बारे में बताया गया है ताकि आप 5 तक पढ़ाए क्या? 5 तक पढ़िए। अर्थात एक अविनाशी हाँ और निर्मल हाँ और अजर मिरास के लिए हाँ जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, हाँ जिसकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। आने वाला समयों में प्रकट होने के लिए आपको इस विश्वास दिया करके बताया गया। परमेश्वर का सामर्थ्य के द्वारा आपको लेकर चल रहा है। ये विश्वास जैसा हमने सुना है अनुग्रह के द्वारा आपको मिला, मुझको मिला है। इसलिए जो मेरा विश्वास है, दानियेल अपने जीवन में गमन करने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सारी बात किसने दिया है? स्वर्गीय परमेश्वर ने दिया है। उसका कारण क्या था? दानियेल ने निश्चय किया था कि मैं उनको और उनका वचन को मैं आदर दूंगा करके निश्चय किया। उस निश्चय के आधार पर बताया गया है ताकि परमेश्वर ने बताया गया है ताकि उनको संभालते रहा और आपको ताकत देते रहा, सामर्थ्य देते रहा। बाइबल में तमाम उसका बारे में आप व्यक्तियों के बारे में देख सकता है जो सामर्थ्य पाया हुआ लोग, विश्वास के द्वारा सामर्थ्य पाया हुआ लोगों के बारे में हम देख सकता है। शिमशोन के बारे में देख सकता है, दाऊद के बारे में देख सकता है। हमारे पास वक्त नहीं है इसलिए इन बातों को हम देखते नहीं, लेकिन इस बात को आप ग्रहण करो क्योंकि मेरा जीवन में और आपका जीवन में इस बात को ग्रहण करो ताकि प्रभु आपको संभालते हैं। अन्य देश में दानियेल और शद्रक मेशक को संभालने वाला कौन है? परमेश्वर है। और आपको इधर संभालने वाला प्रभु है। मेरा कोई बैकग्राउंड उसमें नहीं है। मेरा हेल्थ अगर देखेगा तो, मेरा कोई भी परिस्थिति आप देखेगा तो कुछ भी नहीं है, शून्य है, जीरो। लेकिन प्रभु का दया के आधार पर मुझको सामर्थ्य देखते हुए मुझको संभाल के रखा है। इस बात को मैं और आप ग्रहण करना है। ये बात प्रभु का वचन में बताया गया है। इसलिए लेट अस लुक अनटू द लॉर्ड। हम प्रभु की ओर से हम देखेंगे। इस विश्वास के बिना परमेश्वर को कोई प्रसन्न नहीं कर सकता है।
अगर इफ यू वांट टू प्लीज गॉड, आपका जीवन में बताया गया है विश्वास बहुत बड़ी जरूरत है। विश्वास के द्वारा आपका कार्य जाना है। आपका कार्य इसलिए जाना है ताकि परमेश्वर का प्रसन्नता का कार्य विश्वास के द्वारा आप करें, क्योंकि शरीर हमारा खिलाफ है। शरीर का जो स्वभाव मेरा आत्मा का खिलाफ है। इसलिए परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए मेरा जीवन में और आपका जीवन में विश्वास के साथ जो कार्य होगा वो उनका प्रसन्नता का कार्य बने, उसके लिए हम समर्पित होना है। इसलिए प्रार्थना का जरूरत है आपके लिए। इसलिए हम संपूर्ण से प्रभु में निर्भर होना हमारी आवश्यक है। प्रिय जी, मेरा ज्ञान नहीं है, दानिएल ने बताया मेरा मुझमें कुछ भी नहीं है, जो है किसका है? परमेश्वर ने दिया है। उनका दान है, उन्हें ज्ञान दिया है। उन्हें अगर रिवील नहीं करेगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा पॉकेट के अंदर में नहीं है, जो भी मैं चाहे उसको करूं। प्रभु का कार्य करना है तो प्रभु की इच्छा के आधार पर हमको करना है। यह बात मैं और आप ग्रहण करो। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आया था, उनने अद्भुत कार्य किया, लेकिन बताया गया है ताकि प्रभु ने जो भी किया है प्रभु का पिता की इच्छा के आधार पर किया है। इस बात को मैं और आप ग्रहण करें। उनका प्रसिद्धि के लिए उसने कुछ नहीं किया। लोगों ने पथरवाह किया, अंधों को जब आंख दिया तो भी लोगों ने उसको पत्थर मारने के लिए पत्थर उठाया। प्रिय जीजों, ये बात मैं और आप ग्रहण करना है। और बताया गया है ताकि जो कुंड में पड़े हुए 38 साल से जो मतलब लंगड़े थे उसको चंगा करने के लिए वो रहस्य में गया, भीड़ को छोड़ करके चले गया और जा करके उसको चंगा किया। प्रिय जीजों, इस बात में और आपको ग्रहण करना है ताकि परमेश्वर का नाम का महिमा हो। मेरा महिमा नहीं, मैं कौन है, मैं कुछ कर सकता है करके मैं और खड़े रहे तो प्रभु हमें माफ़ करे, प्रभु हमें माफ़ करे। हमारा जीवन के अंदर में इस बात को ग्रहण करना है ताकि दानिएल ने कहा मुझ में कुछ भी नहीं है, जो भी है प्रभु का है। उनका नाम का महिमा हो, उनका नाम ऊंचा हो। जो बताया गया है, जो बताएगा प्रभु का जो आत्मा उनमें है, जो बताया गया है उनका जो हिंदी में क्या लिखा मालूम नहीं, गॉड्स करके बताया गया है ताकि उन देवताओं का, अरे देवता वो समझते होंगे उन लोग, उनका आत्मा उनमें है, वो सुपीरियर है बताया गया है, सबसे ऊंचा है। मूसा जब फरो का सामने खड़े हो गया था और उन्होंने मतलब जो बताया गया है ताकि उनका छड़ी गिराए तो क्या बना है? सांप गिरा, सांप बना। और उनका लोगों को लेके आया, मंत्र तंत्र करने वालों को, वो भी सांप को छड़ी गिराया। सांप तो आई, लेकिन इस झड़ी ने मूसा का छड़ी क्या किया? पूरा खा गया। ये हमारा परमेश्वर है, ये हमारा परमेश्वर है। इसको मैं और आपको ग्रहण करना बहुत बड़ी जरूरत है। इस राज्य, इस सच्चाई को जब ग्रहण किया तो बताएगा उनको बुलाओ, आप परेशान होने का जरूरत नहीं, उनको बुलाओ करके बताया गया है। इसलिए मैं आपको इस बात को और एक बार दिल में डालना चाहता है। दानिएल में जो आत्मा था, उस आत्मा में बड़ी विश्वास का प्रभाव रहे। प्रभु में जो बड़ी विश्वास था, उस ताकत उनमें था। इस बात को मैं और आप ग्रहण कर सकें। दूसरा बात बताया गया है ताकि उनका जीवन के अंदर में अपने आप को कुछ प्रकट करने के लिए नहीं चाहा। दानिएल ने कभी नहीं बताया मैं आऊँगा, मैं आपके लिए करूँगा कुछ, लेकिन बताया गया है ताकि दानिएल के जीवन में अपने आप को बताया गया है कुछ प्रभाव है, कुछ शक्ति है, कुछ सामर्थ्य है करके उसने बताया नहीं। जो भी है किसका है? परमेश्वर का करके बताया। ये बात में और आप ग्रहण करना बहुत बड़ी ज़रूरत है। इसलिए हमारे लिए जीवन में बहुत बड़ी ज़रूरत है ताकि हम अपने जीवन के अंदर में
प्रभु के लिए कष्ट उठाना केवल नहीं, रिप्रोच सहने के लिए, रिप्रोच सहने के लिए। मूसा का बारे में बताया गया है, जो फेरो राजा का मतलब बताया गया कि राजधानी का लक्ष्योरी या उधर का आनंद को तुच्छ समझते हुए जो बताया गया है, कष्ट उठाने वाले लोग हैं, अपने लोगों के साथ संकट और क्लेश सहने के लिए अपने आप को तैयार किया। दानियल के जीवन में ये था प्रिय जी, जो ये आत्मा है, जो एक्सलेंट आत्मा, एक्सलेंट आत्मा ये था ताकि उनके लिए पूर्ण आज़ादी के साथ, पूर्ण कंफर्ट के साथ वो जीवन बिता तो सकता था। नेबूकदनेस्सर उसको ऊंचा पदवी दिया गया था, लेकिन उनका दिल परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के लोगों के लिए था। इसलिए 9 अध्याय निकालिए, दानियल का पुस्तक 9 अध्याय। उसका 4 से जरा पढ़िए। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा के इस प्रकार प्रार्थना की, पाप का अंगीकार किया। पाप का अंगीकार किया। हे प्रभु, तू महान और भय योग परमेश्वर है, हाँ, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ हाँ, अपनी वाचा को पूरा करता, हाँ, वो वादा पूरा करता है। किसके साथ पूरा करता है? अपने मानने वालों को, अपने वादा को पूर्ण रीति से उसका अनुसरण करने वालों को। हाँ बताइए, मानने वालों को। मानने वालों को पूरा और करुणा करता है। हाँ, हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। हाँ, ये वचन संपूर्ण कन्फेशन है। दानियल को कन्फेशन करने का जरूरत नहीं। दानियल को मालूम है, एक बात सच्चाई से मालूम है, ताकि मतलब उनका जीवन में कोई क्लेश आने का नहीं है, सब मतलब चंगा चल रहा, कोई चिंता नहीं उनको। लेकिन उनके लिए एक बोझ रहे अपने लोग। वी बिकम सेल्फिश इन आवर लाइफ, वी नेवर थिंक अबाउट अदर्स एट ऑल, आवर ओन पीपल इवन। दैट्स अ प्रॉब्लम वी फेस टुडे। उनका हाल क्या है, उनका परिस्थिति क्या है, वो कैसे चल रहा है, हम लोग उनके लिए प्रार्थना करना है क्या नहीं, उनके लिए कुछ मदद हमको देना है क्या नहीं, ये सारी बात हम भूल जाता। हम अपने में जो है उससे हम संतुष्ट रहता है। आप और मैं बताता है, आग के कष्ट ना हमको तंग मत करना प्रिय भाई, हम लोग खुशहाल है, सब खुशहाल है। दानियल ने इस बात को नहीं सोचा कभी भी। दानियल ने बताया गया है ताकि हम लोग, मतलब बताया गया है ताकि आप करुणा दिखाने वाला परमेश्वर है, लेकिन हम पाप करने के द्वारा ये सारी संकट हमारा जीवन में आया है। दानियल यद्यपि ऊंचा पदवी में है तो भी अन्य बताए गए जो अन्य जातियों के बीच में उस परिस्थिति में जो जीवन बिताना आसान नहीं था उनके लिए। उनको भी मालूम है उसमें क्या कष्ट और क्लेश है। और दूसरे लोगों के बारे में आप सोचिए क्या होगा। लेकिन एक बात इधर बताया गया है, जब उसने प्रार्थना जब किया है, अपने को भी जोड़ करके बताया, हमने पाप किया, आपका वजह से हम दूर दूर चले गया है। इसलिए मेरे प्रिय जीजो, हमारा और आपका जीवन के अंदर में जब प्रभु की उपस्थिति में आएंगे, फारसी लोग जैसा प्रार्थना हमारा जीवन के अंदर में हमने जो करता है उस संतृप्ति में प्रार्थना नहीं करना है। मैंने किसी को कुछ दिया उसके लिए हम संतृप्त हो गया, जो किया है क्या नहीं किया है उससे संतृप्त ना होना, क्या होना है इस बात के ऊपर नहीं है। लेकिन बताया गया है ताकि उनका जीवन के अंदर में और हमारा जीवन के अंदर में इस बात को ग्रहण करना अनिवार्य है, ताकि हमारा जीवन में कुछ संतृप्ति ये केवल है, हे प्रभु तू करुणामय है, तू दया निधि सागर है करके बताया गया है। उस प्रभु दानियल को तसल्ली दे रहा है।
उस दानियल इस बात को समझते हुए जरूर इस प्रार्थना को सुनना अनिवार्य है, ताकि आपका वचन में बताया गया है उस वचन को आप पूरा करेगा, ये निश्चय है हमारे लिए। कितना भी हमने आपसे दूर तो चले गया, हमारा जीवन में कोई मतलब भलाई बने नहीं रखा है बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद भी आपका विश्वास योग्यता हमारा जीवन में है। इसलिए है प्रभु, तू हमारा प्रार्थना सुने। 8 आयत को जरा पढ़ी, 9 का 8। हे यहोवा, हम लोगों ने अपने राजाओं, हकीमों और पूर्वजों समेत तेरे विरुद्ध पाप किया है। हाँ, इस कारण हमको लज्जित होना पड़ता है। हमको लज्जित होना पड़ता है। सी, दे आर द लाइट ऑफ द Israel. About them it is mentioned, जो आइसिया 42, you are the light of the world. अभी क्या हो रहा है? फुल से। कारण क्या है ये? प्रभु का बातों को हम हल्के में नहीं लेना प्रिय जीजों, बिल्कुल। ये मेरे लिए संदेश है। प्रभु का वचन कभी भी हल्के में नहीं लेना है, गंभीरता से लेना है, गंभीरता से उसको ग्रहण करना है। एक गंभीरता का जीवन हमको बिताना अनिवार्य होता है। ये बहुत हमारे लिए और आपके लिए बहुत बड़ी जरूरत है। और इसलिए दानियल ने अपने लोगों को क्लेश को और संकट को समझते हुए, उनका जीवन में क्या हालत है उसको समझते हुए, अपने को प्रार्थना में जोड़ते हुए, फरीसी जैसे नहीं, उनका जैसा नहीं हो, हम ऐसा नहीं प्रार्थना किया, अपने आप को नहम्याह का प्रार्थना। शौमन ने बताया, अगर हम मैं प्रार्थना नहीं करेगा तो मैं पाप करते हैं। इसलिए मेरे लिए और आपके लिए कर्तव्य प्रिय जीजों, प्रार्थना हमारे लिए बहुत बड़ी ज़रूरत है। पिछले जो वेडनेसडे में हमारा प्रार्थना था, कुछ लोग इकट्ठा हुआ था। क्या आप भी प्रार्थना में जुड़ नहीं सकते हैं? क्या अगले के लिए प्रार्थना करने के थोड़ा सा समय आप दे नहीं सकते? व्यस्त होगा आप, और मतलब आजकल का जो ज़माने में ये तो होता है, लेकिन कितना भी हो सके प्रार्थना में जुड़िए, आपको भी शामिल कीजिए, प्रार्थना कीजिए, ताकि कलीसिया प्रफुल्लित होना है, इस ज्योति दूसरों पर जाना है, जैसा हम सुनते आ रहा है, ताकि द लॉर्ड्स किंगडम शुड बी एक्सपैंडेड। परमेश्वर का राज्य को बढ़ाना मेरा कर्तव्य है और आपका कर्तव्य है। इस बात को मैं और आपको ग्रहण करना बहुत बड़ी ज़रूरत है, तो इसको मैं और आप ग्रहण कर सकें। इन जो बताया गया है दानियल में, ये एक्सेलेंट जो आत्मा है, जो क्या बताएं, मतलब उत्तम आत्मा है, इस आत्मा का बारे में बताया गया है, ताकि इस आत्मा प्रभु का दिलों को हमें प्रकट करवाता है। आइए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 16:14, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16:14, जॉन चैप्टर 16 वर्स 14। मैं पिता से विनती करूंगा, हाँ, और वो तुम्हें एक सहायक देगा, हाँ, कि वे सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हाँ, और आगे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, हाँ, क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। हाँ। तो उसमें उधर उस भाग में बताया गया है, जो मुझ में है तुमको पवित्र आत्मा तुम्हें प्रकट, जो मुझ में है, मुझका जो विचार, मुझका जो सोच, मुझका जो दया, तुम्हारे बारे में ख्याल बताएं, आत्मा तुम्हारे लिए प्रकट करके तुम निराशा ना हो तुम्हारा जीवन में, तुम व्याकुल, 14 अध्याय में बताया गया है, तुम्हारा दिल व्याकुल ना होने के लिए बताया गया है। ये बात बताया गया है। आयुब का पुस्तक 32 उसका 8, जॉब चैप्टर 32 वर्स 8। परंतु मनुष्य में आत्मा तो है ही,
तो बताया गया है समझने के लिए शक्ति कौन देता है? आत्मा देता करके बताया गया है। आयु के पुस्तक के अंदर में ये बात है। और इस जो बताया गया है सामर्थ्य देने वाला, प्रभाव देने वाला, शक्ति देने वाला, हमारा जो बताया आंखों को, हमारा दिलों को इल्यूमिन करना, मतलब प्रकाश में करने वाला आत्मा का कार्य है। आत्मा आपका जीवन में करता है। ये हमारा, इसलिए हमारा जीवन प्रभावित होता है, नहीं तो नहीं हो पाएंगे बिल्कुल। ये आत्मा दानियल में था, ये आत्मा आपको दिया है। किसी एक इंडिविजुअल, दूसरे इंडिविजुअल, कई दूसरे एक व्यक्ति को नहीं है। इस आत्मा आपको भी मिली है। इस बात को मैं और आप ग्रहण करें। जिस समय आपने सुसमाचार सुना, प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूस का मृत्यु का बारे में आपने विश्वास करके आप उद्धार पाया है, उस उद्धार का समय पर अगर उसके लिए अगर संदेह है तो एफेसियों का पत्री 1 अध्याय 13 आयत को पढ़िएगा। उधर बताया गया है आत्मा को तुमको दिया है सदाकाल तुम्हारा साथ होने के लिए। तुम आत्मा का मंदिर बना है, ताकि आप अकेले नहीं हैं, आपको प्रफुल्लित करने के लिए आपको बताया गया है, ताकि प्रकाश में करने के लिए आत्मा का कार्य आपका जीवन में। ये आत्मा दानियल में थे। और एक और वचन पढ़ेंगे, एसेकिएल का पुस्तक 36 और 27। एसेकिएल का पुस्तक 36 और 27। हाँ ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे हाँ और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। हाँ, मैं ऐसा तुम्हारे लिए आत्मा दूंगे ताकि तुमको विवश करेंगे। किस वास्ते के लिए? मेरा विधियों को मानने के लिए। प्रिय जी, जो मेरे लिए और आपके लिए बड़ी मतलब एक आंख खोलने वाला बात है। ये आत्मा आपको विवश करेंगे। मैं मेरे आत्मा तुमको दूंगा। क्या आपका जीवन के अंदर में ये विवश प्रभु का वास्ते, प्रभु का वचन का वास्ते है या नहीं है? इस बात को ग्रहण करना है। केवल ग्रहण करना नहीं, बताया गया है उसके आज्ञा के आधार पर चलने के लिए मुझको विवश करता है। मैं सीखता हूं, मेरा ब्रेन में सब कुछ है। अभी भी आप बताएगा तो कुछ भी हम बता सकता है, लेकिन उनका जो स्टैट्यूट्स है, उनका वजन के आधार पर चलने के लिए, समर्पण करने के लिए मैं तैयार है या नहीं, यह सवाल है। ये केवल उनका आत्मा का द्वारा आपके लिए और हमारे लिए बताया गया विवश करेगा। प्रभु का वजन के आधार पर चलने के लिए आपको विवश करेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। ये हमारा जीवन का एक बात है। और आखिरी में इस बात को बता करके हम समाप्त करेंगे। बताया गया है ताकि उनके लिए एक मतलब प्रभावशाली का मतलब विश्वास उनके लिए बताया गया, ताकि अपने आप को बताया गया है, ताकि सेल्फ डिनायल का एक आत्मा, और बताया गया है दूसरों के लिए निंदा सहने के लिए तैयारी। और इस निंदा उसने सहा। और प्रभु का आत्मा आपसे और हमसे बताता है। हम इब्रानियों का पत्री सो देयर इज 13 अध्याय में गो आउट ऑफ द कैंप बेयरिंग द रिप्रोच करके बताया गया है। या उसका 12 और 13 पढ़िए। 13 अध्याय 12-13, 13 का 12 और 13।
पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाए। हाँ, सो आओ उसी की निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले। उनका निंदा सहने के लिए हमको भी बाहर निकलने के लिए बताया गया है। हमारा सिस्टम से बाहर निकलने के लिए बताया गया है। हमारा परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए बताया गया है। अभी भी हम कुछ बागेज लेकर के चल रहा है। हमारा परिवार का जो महान था, हमारा परिवार में इतना मतलब बिशप लोग थे, हमारा परिवार में इतना बड़ा ये था, कितना बातें हम लोग कहते हैं प्रिय जी। लेकिन पौलुस ने कहता है प्रभु का उस दर्शन के आधार पर मैं सब कुछ क्या कूड़ा कूड़ा समझता हूँ, जो भी है उनके अनुग्रह का द्वारा है। ये बात में और आपको ग्रहण करना बहुत बड़ी जरूरत है। इसलिए बताया गया है ताकि प्रभु अगर निंदा सहने के लिए स्वर्ग के परमेश्वर के तुल्य ना समझा, मनुष्य का धारण लेकर धरती पे आया और बताया गया निंदा का जो क्रूस सहा, अगर सहा तो उनसे मतलब आइडेंटिफाई होने के लिए मेरा जीवन के अंदर में कोई भी बात हो, कोई भी क्लेश हो, कोई भी कष्ट हो, कोई भी मतलब बताया गया है ताकि जो श्रापित मृत्यु सहा तो श्राप भी हो इस संसार का, चिंता नहीं है, प्रभु आपको आदर देने के लिए तैयार है प्रभु आपके लिए तैयार। सो प्रभु आपको आदर जरूर देंगे। उस प्रभु इनका जीवन के अंदर में कार्य किया, उस प्रभु का आत्मा इनका जीवन के अंदर में कार्य किया। ये बताया गया है अपने आप को नम्र करने वाला आत्मा था, अपने आप को घुटना में आने वाला आत्मा था, दूसरे भाइयों का बोझ लेने के लिए संपूर्ण से समर्पण करने वाले एक आत्मा था। गलतियों का पत्री में बताया गया एक दूसरे का बोझ आप लीजिए, परमेश्वर का वचन को पूरा कीजिए करके बताया गया। तो इसलिए प्रिय जी, जो मेरा जीवन में और आपका जीवन में दानियल का जो जीवन का अनुभव, उनका जो आत्मा अगले ने देख करके गवाही दिया है, उस गवाही आपका जीवन में भी हो, आपका पड़ोसी भी बताए और आपका संग लोग बताए और आपका साथी लोग ये बात को समझे, आप उनके लिए आपका दिल संपूर्ण रूप से बोझ में है, आपके लिए प्रार्थना करता है, आपके लिए मदद करने के लिए तैयार है। ये आत्मा है, ये आत्मा है। सो दानियल के जीवन के अंदर में ये उत्तम आत्मा दानियल के जीवन के अंदर में था करके जब मैं और आप समझते हैं, केवल जो बताया गया है राजा का स्वप्न का मतलब अर्थ देने के केवल नहीं था, लेकिन सारी व्यवस्था में राज्य को संभालने के लिए सारी बातों के ऊपर परमेश्वर ने उनको ऐसा ज्ञान दिया था। सोलोमन का जीवन के अंदर में जो ज्ञान था, मेरे ख्याल से उससे अधिक जो ज्ञान दानियल को किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। अगर आप प्रभु को आदर करता है, उनका वचन को आदर करता है, प्रभु आपको भी आदर करेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको और हमको आशीष दे सके।